अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे पहले यहाँ पे चेक करें ये क्या हो गया, अम्मी का क्यों दुस्का लगा हुआ है। नहीं दुष्का लगा हुआ, कब का कह रही हूँ चूल्हा बनवा के आओ, चूल्हा बनवा के आओ। 2 घंटे गुजर गए अभी तक चूल्हा बनवा के आएंगे फिर क्या होगा। फिर रोटी नहीं बनानी दोपहर वाली। सुबह वाली तो बनाती नहीं है आप, फिर इमरजेंसी सुबह क्या तो है, अभी तो 10 बज रहे हैं, बनानी तो दोपहर वाली है। तो वो बनवा के आएंगे, उधर भी टाइम लग जाएगा। जब तक बन के आएगा 10 11 12 भी बज जाएंगे। जी। फिर दोपहर का टाइम होता है। अम्मी इतनी समझदार कैसे होती जा रही है। समझदार मैं शुरू से हूँ। जी। पहले पागल थी, अभी समझदार हो गई हूँ। यहाँ पे देखे यार, ये जो चूल्हा है ना, ये कोई इसके अंदर वो क्या लगता है नीचे से, वो कोई होता है पता नहीं, वो उसको से क्या मक्खी बोलते हैं। हाँ वॉल शॉल लगता है इसके नीचे। बस वही लगना वो चाहिए। क्या बोलते हैं, ख़राब हो जाता है, फिर प्रेशर से गैस नहीं आती। वो ऐसे जैसे लकड़ी की आग जल रही होती है ना, वैसे जलती है, बर्तन काले करते हैं और सेक भी नहीं लगता बहुत ज़्यादा। इसलिए फिर ये अभी बनवाने के लिए जा रहे हैं, इसको खोल वोल लिया है। ये सिर्फ लेके जाओ ना, वो क्यों लेके जा रहे हो। वो चेक करते हैं। उधर उनके पास नहीं होता। नहीं, अच्छा उनके पास नहीं होता, वो फिर चेक करके देंगे ना। ऐसे डाल तो देंगे लेकिन फिर वो कहते हैं कि जाके चेक कर लेना, सही हो तो ठीक, नहीं तो फिर लेना। फिर बार बार जाने से बेहतर है एक बार जला के देख भी लेंगे। सही है, चलो ठीक है फिर ले जाएं। ये अभी सेट कराने के लिए ले जा रहे हैं। और कल जब हम लोग वहाँ गए हुए थे, दिलशाद ने बोला कि मुझे भी ले जाओ। फिर पूछा है इनके घर से, उधर इसका कोई काम वाम तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं है, मिस्त्री छुट्टी की हुई है मिस्त्री ने। फिर इसको जो है ना वहाँ से ले आए थे, क्योंकि घर पे रहता है बंदा, बोर हो जाता है अकेला। सही बात है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो 2-3 दिन। जितने दिन मिस्त्री नहीं आएगा तो घूम फिर लेगा इधर, बिल्कुल। तबीयत फ्रेश हो जाएगी, जहन फ्रेश हो जाएगा। फिर जो है ना काम अच्छा खासा फिर खींच लेगा वापस जी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अम्मी जो है ना सुबह सुबह उठ के कपड़े धोना शुरू कर दिए थे उन्होंने अपने, वो देखें सामने आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। बाकी जैसा कि होता है सुबह का चाय बनाई है उन्होंने, पीसी है खुद ही, वो मैं आप लोगों को पता ही नहीं पीता। उसके बाद इधर देखें ये आ गया हमारा सामान, 1 और 2 बोरी सीमेंट, और उसके बाद बाकी जो नीचे वाली बोरियाँ हैं इन सारों में है रेत। आप लोगों को पता है वो मार्बल वाले भाई ने कहा था कि फर्श आपका सीधा नहीं है, एक तरफ से फुल उठा हुआ है और एक तरफ से जो है ना फुल डाउन है। हम लोग ऐसा ही करवाते हैं, ये वाला फर्श ऊपर से यहाँ से उठा हुआ होगा और वहाँ से जो है डाउन होगा, क्योंकि पानी की निकासी होती है ना। ऐसे कमरों का भी हम लोग ऐसे ही रखवा रहे थे जैसे जब बनवा रहे थे, तो वो वाला थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था जिसकी वजह से मार्बल नहीं लग रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ये सामान मंगवा लेना, पहले हम लोग बराबर लेवल करेंगे, उसके बाद जो है ना वो आपकी टाइल वगैरह लगाएंगे। ये देखें सामान वगैरह हमारे पास रखा हुआ है, ये रहा बॉन्ड, और बाकी ये आप लोगों ने सारा देखा शेखा तो हुआ है। ये सारा सामान वैसे का वैसे रखा है जैसे हमने मंगवाया था, ज़रा सा इधर उधर नहीं किया इसको, जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखा हुआ है। और आज मैंने उनको कॉल की है, वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा मसला है, आज तकरीबन थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आ जाऊँ। फिर आज अगर ना आया तो कल इंशाल्लाह पक्का आऊँगा। बाकी अभी देखते हैं वो आते हैं नहीं आते, जो भी होगा इंशाल्लाह फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। चलें जी, ये बैठ गए हैं फरहान भाई, अभी जा रहे हैं। हवा भी कम है, पिछले टायर में भरवा लेना। इसको फरहान को 10 बार बोलता हूँ मैं, फिर भी नहीं भरवाता। वो क्योंकि 2+ टायर हैं, उन पे जितना ज़्यादा वज़न दो ना तो वो हवा निकल जाती होती है, इसलिए। और फरहान को मैं इतनी बार बोलता हूँ जब जा रहा होता है हवा भरवा के आना, भरवाता ही नहीं है। फरहान ने नहीं खींची, हम खुद खींच के गए थे। फिर आपके अबू ने ऐसे हवा बिल्कुल कम है, कोई वो लग गया तो पंचर हो जाएगा, फिर और मसला बन जाएगा। पंचर भी इसका बहुत मुश्किल लगता है। पंचर ना हो, मुझे तो ऐसे लगता है। रात हम उधर से आए तो सारी रोड भी ऐसी है, सारे नहीं, काफ़ी दिनों से हवा कम है, और ये 2+ टायर ऐसे होते हैं, इन पे ज़्यादा वज़न डालो फिर हवा कम हो जाती है। चलो अभी डलवा लेंगे। हम्म। हाँ, तो है। आपने काम वाम फाइनल कर लिया आप अपने सारे? हाँ बाकी तो फाइनल है, बस दोपहर वाली रोटी बनाएंगे। वो तो अभी उधर गए हुए हैं ना, उसके अलावा
इसके अलावा आटा भी रख दिया धूप में? हाँ मैंने रख दिया, मैंने कहा कुछ जो है ना धूप लग जाएगी, फिर शाम को देखेंगे क्या करना है। छनाई करनी पड़ेगी। जब घर से ऐसे ज़्यादा देर कोई बंदा जाता है ना तो कोई और घुस जाता है घर में। अब आप लोग ज़्यादा देर गए हो तो वो कीड़े घुस गए आटे में, इसलिए कहते हैं नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमने वो आटा कम पिसवाना था, हमने पूरा मुन्ना बोरा पिसवा लिया। पहले भी तो ज़्यादा पिसवाते थे, नहीं, पहले तो घर कभी में नहीं होता था। अम्मी अलीपुर गई हैं फिर हुआ है, इसका मतलब अलीपुर और इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए, कोई कीड़े शीड़े आटे में ना आ जाए। नहीं, आना जाना भी होता रहता है, ये तो नहीं है हम चीज़ों की देखभाल के लिए कहीं जाएंगे भी नहीं, ये तो कभी कभी हो जाता है। वैसे गर्मियों को ये हो जाते हैं, सर्दियों को नहीं होते। चेक करो, अम्मी कहती है जाना नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, जाना नहीं छोड़ना। वो जो आप लोगों के रिश्तेदार हैं वो आप तक हैं, आप जब क्या बोलते हैं आना जाना मतलब ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे से कोई उम्मीद नहीं है, हम अपने जब तक हम जिंदा हैं हम तो आ जाएंगे। शौक ही नहीं है कहीं जाने का। फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि ना हमें हमारे जो रिश्तेदार हैं ये बहनें हैं और ये शबाज भाई हैं, उसके बाद हामिद, उसके बाद ये मामू शामू हैं, कुछ चाचू हैं, बस इतना ही, उससे आगे हमें नहीं पता कौन है और कौन नहीं है। वही तो मैं बात कर रही हूँ ना, अभी हम हैं जिंदा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पता नहीं कितना गुजर गई है, कितना रह गई है। तो कोई दुख सुख हो जाता है तो हमें कभी ना कभी मुलाकात होती है तो इंसान को शर्म आती है, देखे हमारे दुख सुख में आए हैं, हम नहीं आए। तो इसलिए जो है ना हम तो आए जाएंगे, जब ख़त्म हो जाएंगे ना इस दुनिया पे होंगे ना कोई हमें कहेगा, वो है आपकी मर्ज़ी, जाओ या ना जाओ। तो हमारे जो रिश्तेदार बनते हैं वहाँ पे हम जाएंगे ना, वो तो आप लोगों के रिश्तेदार हैं, ताल्लुकात हैं पुराने, उनके बच्चे हमें जानते हैं? नहीं, फिर हम कुछ तो जानते होंगे, जो एक दो जगह पे हम न्यू जगह पे गए हैं, थोड़े से वो हटवे रिश्तेदार हैं, उनकी फौतगियाँ हुई थी, उधर गए थे, तो वो तो आप नहीं जानते होंगे ना, वो उनके बच्चे आपको जानते होंगे। बाकी तो रिश्तेदार हैं, बाकी तो अपनी जो बस्ती है उधर हम घूमते रहे। वो तो है, आसन भाई हैं और हमने कहा है इधर जाएंगे बहावलपुर, इधर तो अपने करीब ही है सारे, ये कौन से दूर वाले रिश्ते हैं। उधर मेरी फूफो है, दो मेरे भाई हैं, भाभी हैं। जैसे वहाँ पे जाके सारे काले हो गए हैं, हम भी ऐसे काले हो गए आ जाएं। नहीं, हफ्ते 10 दिन में नहीं काला होता बंदा। वैसे भी हमने अभी कौन सा जा रहे हैं, अभी तो किराया खर्चा है नहीं, जब होगा फिर हो सकता है मौसम भी अच्छा हो जाएगा, फिर जाएंगे। सही है, मैं तो कहती हूँ इस बार पूरी फैमिली जाएंगे, आप भी, फरहान भी और मैं भी। अम्मी हमें शौक ही नहीं है, हम क्या करने जाएं, आप लोग जाओ। घर रहते हैं फिर आपका विलाग नहीं बनता, ये होता है जी। उधर साथ मैं बनाता ही नहीं हूँ खुद, मैं कहता हूँ क्यों ऐसे लोगों का टाइम वेस्ट करना है, जब कोई कंटेंट ही नहीं होता तो ऐसे बंदा बातें मारता रहे बस। नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ व्यूज आ जाते हैं, कोई ये तो नहीं है जो बिल्कुल कुछ आएगा। मतलब आपने ज़रूरी जाना है? हाँ, फिर आप जाओ, बस बात ही ख़त्म, हमें छोड़ दो आप, जाएंगे। वो हमारा काम है, व्यूज आए या ना आए। नहीं, ये नहीं होता अभी, कोई यार एक बंदे ने इतना मतलब मेहनत करके घर शहर बनाया तो उसका दिल करता है मैं अपने घर पे रहूँ, इधर उधर जाने का कोई सीन ही नहीं बनता। फिर अम्मी वाले पता नहीं क्या करते हैं, समझ नहीं आती, अम्मी भी ऐसी हैं और अब्बू भी ऐसे। वैसे मानता हूँ रिश्तेदारों में आना जाना चाहिए, लेकिन सब देखना तो चाहिए ना हर चीज़। 4 साल 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए हैं, सब जो है ना देखने वाले आज जो है ना बताएंगे हम कौन सा ज़्यादा आ जा रहे हैं। और पता नहीं हमें बहावलपुर गए हुए मुझे तो लगता है 4 पता नहीं 5 साल हो गए, हम गए भी नहीं। अभी हमने कहा है चलो हफ्ता 10 दिन उधर घूमते फिरते हैं, उधर जाएंगे, सबसे मिलेंगे, तो फिर वापस आ जाएंगे। फिर भी हर टाइम जब दादा अबू की डेथ हुई थी तब आप लोग गए थे और उनको अभी 2 साल हुए हैं, आप कह रही हो 4 साल से मैं भावलपुर नहीं गई। मगरिब को पहुंचे थे, सुबह 6 बजे, फिर हम वापस चले आए। वो कौन सा, हमने तो चस का शाम को थकावट थी, इतनी खाना भी नहीं खाया, सुबह खाली पेट फिर वापस आ गए।
खाना खाने जाते हैं आप लोगों के घर? नहीं ना, किसी का घर देखा ना, घूमे ना फिरे ना कोई ऐसा जो है ना। आप तो बस सही है, आप लोगों की मर्जी है, मैं रोक शोक नहीं रहा, लेकिन एक जो इंसान जैसा हर किसी का नहीं अपना है ना, माइंड सेट वो होता है। बार बार ये बातें भी नहीं करता है, इसको घूमने की लगी क्या? हुई है, इसको ये है। मैंने ऐसा कहा है आपको घूमने की लगी हुई है? घूमने थोड़ी जाता है बंदा, रिश्तेदारों से मिलने जाता है, रिश्तेदार जबरदस्त। बाकी देखे कोई दूर दूर जा रहा है, मरी जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं। वो तो हर किसी की शौक की बात है, और पैसे भी देखने पड़ते हैं। हमें जब शौक ही नहीं है, पैसा ही हमारे पास नहीं है, तो हम क्यों जाएं? हम भी वही बात कर रहे हैं, भी इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है हम दूर जाएं घूमने फिरने। चले थोड़ा बहुत खर्चा होता है तो हम कहते हैं चलो रिश्तेदारों से कुछ दिन गुजार लेंगे, मिल लेंगे। जब शादी होगी फिर शादी के बाद हनीमून पे जाएंगे ना, फिर जाएंगे दूर तक, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड। जी नहीं, वो है जिंदगी की बातें, पता नहीं। चेक करना, आप चेक करना बस। जिंदा होंगे तो क्या पता वही बूढ़े होंगे, ना हम जा सकेंगे ना कुछ। जी अच्छा, अब तक जो आपकी जिंदगी गुजरी है, आप ट्रेन पे बैठी हो, नहीं बस, फिर अब क्या हो गया? पहले भी तो गुजर रही थी, अब भी गुजारो। तो हम गुजार रहे हैं, हम कौन सा कह रहे हैं हमें ले जाओ, जहाँ हमें खर्चा दो हम जाते हैं। नहीं तो हम ऐसा तो नहीं है रिश्तेदारों कुछ। की बात कर रहे हैं ना, इधर तो मैंने मना भी नहीं किया, मैंने बस अपने हिसाब से बात की है। खैर छोड़ो आप, अम्मी फिर दुस्का मार देगी, अम्मी को आ जाता है गुस्सा ऐसे जब कोई बात करो। अम्मी कहती है कि नहीं भाई, रिश्तेदार पे बात नहीं करनी है, हमारे रिश्तेदार पे बात नहीं करनी। जब तक जिंदगी होती है इंसान का आना जाना तो होता है। बाकी देखे हमारे उधर अलीपुर में पता नहीं 500-600 घर है, हमने सारा छोड़ दिया। बस जो अपने करीब ही हैं 2-4 घर, हम उधर ही जाते हैं। हम कौन सा पूरा 500 घर घूमते हैं? तो पूरे 500 घर अपने हैं ही नहीं, ऐसा ही बस। हाँ, वही जैसे अपना वो होता है, वो पुराने अपने बुजुर्ग कहते थे जो है ना, अपनी बिरादरी, यानी बरादरी, रिश्तेदार एक और होते हैं और बरादरी वाले और बिरादरी होते हैं। होती है, वो हमने सारी छोड़ दी, हम आते जाते भी नहीं है। बाकी रिश्तेदार है, रिश्तेदारों में तो आना जाना ज़रूरी है, दुख सुख शादी गमी। वो बात तो है, दुख सुख शादी गमी में तो बंदा आ जा सकता है, वो तो मैं मानता हूँ। तो अभी भी हम गए थे अलीपुर में, तो दुख हुए थे तो फिर गए थे, ऐसे घूमने तो नहीं गए। सही है माशाल्लाह। अभी फिर कब प्लान है? सुबह जा रही हो बहावलपुर? नहीं, क्यों? ये काम हो जाएगा फिर जाएंगे। काम वाले काम नहीं खत्म होगा, काम अभी मैंने चला दिया, अभी खत्म करना ही नहीं है, 5-6 महीने चलता रहेगा। पैसा कहाँ है, दिखाओ जो पैसा काम वो कर रहे भेज देंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। हैं। कौन भेज देंगे? हमारे देखने वाले हैं नहीं। ऐसे बस तो बात। पूरा रूम रेडी करा देना है, मैंने देखना आप, काम रुकेगा ही नहीं पूरा रूम जब तक रेडी नहीं होगा इंशाल्लाह। नियत मेरी ऐसी है। रूम पे लगे रहोगे ना? हाँ ना, तो मेरा कमरा जाहिर है, मैंने उसको तैयार शेयार करना है, फिर शादी करनी है। यार क्या हो गया आपको? मैंने कहा है पहले किचन बनवा के दो। कब कहा है? खुद ही आपसे मैंने पूछा था कि क्या चीज बनवानी है, अभी देखो फिर बाहर से घूम रही हो आप। मैंने सिर्फ जो है ना सीलिंग करवानी है, और दूसरा जो है ना वो पूरा कमरा तैयार करना है, मार्बल। आगे फिर शादी नहीं करनी। चलो ये है जो है काम करवा लें। अच्छा मेरी बात सुने आप, नहीं मेरी बात सुने, आपके लिए किचन इम्पोर्टेंट है या शादी इम्पोर्टेंट है? दोनों काम जो है ना वो जरूरी है। जरूरी दोनों? फिर मैं कैसे करूँ, एक रखो ना आप। वो मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा किचन भी बनाना ज़रूरी है तो शादी भी ज़रूरी है। शादी पे काफ़ी खर्चे होते हैं, ऐसे बात तो कर लेते हैं बस जल्दी कमरा तैयार करो। वो तो हमारा काम है ना। शादी में बहुत घाट से अब आपके पास पूरी जिंदगी पैसे ना हो, आप पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगी? शादी तो करना माँ बाप का फर्ज है। हाँ तो करवाओ ना फिर जब हमारे पास होगा हम करवाएंगे। अभी लो जी, पूरी जिंदगी इनके पास कुछ ना हो, हम गए। पता है ऐसा जो होता है ना, फिर वो औलाद का हक खाने वाली बात होती है। बात करूंगा मैं आपको सीधी, बुरी लगे या अच्छी लगे वो आपका मसला है। नहीं, हमने कब का कहा है, जब का प्लाट लिया है, एक कमरा बन गया था,
वॉशरूम 4 दीवारी सब कुछ ओके था, हमने कहा शादी कर लो, बाकी काम होते रहेंगे हमारे पास। तो जब यार मुझे मुनासिब लग रहा है, मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी इंशाल्लाह कमरा शमरा में रेडी करवा रहा हूँ, फिर शादी कर लेंगे। पैसे बस इकट्ठे हो जाते हैं, 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख इतना हम इकट्ठे करते हैं, फिर कहते हैं चलो रिश्ता करते हैं, शादी करते हैं, कहता है ये फलाना काम करवा लेते हैं बाद में। फिर इसमें हमारा तो कसूर नहीं है दिलशाद, आप बताओ। नहीं, आपका ना कोई कसूर बोल रहा है ना कोई गलती, मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये बात बोली है, कमरा अभी मैंने रेडी करना है, उसके बाद मैंने शादी करनी है। बाकी पैसे कौन सा आपने भरने हैं, पैसे भी तो मैंने भरने हैं ना अपनी शादी के, वो तो मेरा मसला है। हमें पता है हम कौन सा कमा रहे हैं। आपका जो मसला है आप वो करो, जाओ रिश्ता शिश्ता ढूंढो, चेक करो लड़कियां कैसी हैं, आपके साथ कौन सी लड़की एडजस्ट होगी, फिर वो डन करो उसके साथ रिश्ता, फिर शादी करेंगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ढूंढो करो। और कैसे होता है? बातचीत होती है, कोई अपनों में, कोई बाहर में, कोई ऐसे ऐसे हम ये ऐसे अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे करनी है और लड़की की एज जो 35 साल या 40 साल आप करा दोगे? 40 साल अभी मेरी उम्र है, ये इस उम्र की वाली से हाँ तो मेरा एक ख्वाब है भाई, ज्यादा कम से कम, ओ सॉरी, ज्यादा से ज्यादा ये 18-20 साल मर गए। 18-20 साल नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी एज होनी चाहिए? 18-20 साल? 18-20 साल की। ओए मर गए यार। अम्मी बच्ची होती है छोटी सी, बच्ची नहीं होती। वो सारा दिन हमारा लड़ाई में गुजर जाएगा, जिद में गुजर जाएगा, कभी जिद करके यहाँ पे पड़े हुए हैं, कभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप मुंह ताड़ के बैठी रहना बस। तो आप क्या कहते हो, 25-30 साल की? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इतने तक तो होना चाहिए। बंदा है थोड़ा समझदार, तो पता तो चले कि मैंने घर संभालना है। 25 साल 24 साल 23 साल की अच्छी खासी उम्र होती है। ओए मर गए। समझदार होती है। ज्यादा तो ज्यादा जो होती है ना 15 साल 18 साल 20 साल, ये हम मान सकते हैं भी बच्चियां होती हैं। उससे ऊपर 3 साल 4 साल 5 साल वो काफ़ी उम्र होती है। इतना भी नहीं हो जो हम ब्याह के ले आए, ठीक 5 साल 4 साल गुजरे, बिल्कुल मेरी तरह बूढ़ी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ? बूढ़ी क्या औरत नहीं होती? फिर सब कहेंगे वाह ये रिश्ता ढूंढा है, इतनी बड़ी उम्र की लेके दी है, अभी निशान। आपने लगता है हदीसें सुनी नहीं है, पता है 20 साल और 35 साल में हुआ है रिश्ता। मैंने सब सुनी है, वैसे तो कहते हैं फिर कोई बेवा औरत से कर लो तो ज्यादा सवाल। जी, फिर इस्लाम पे आपने देखना है ना, लोगों को आपने क्यों देखना है? लोगों को आग लगाओ। लोगों का क्या, लोग थोड़ी गुजारनी है, हमने खुद गुजारनी है। हाँ तो फिर हमारे घर में आएगी लोग। असल में हमारे घर में है डबल माइंडेड लोग। उस दिन देखा था मैंने, अम्मी से पूछा था कि क्या काम करवाएं, अम्मी ने कहा कि अपने कमरे का करवा दो। आज फिर माइंड थोड़ा चेंज हो गया, फिर वो अम्मी कह रही थी कि किचन ज़रूरी है, किचन बनवाना है। वैसे ही अब थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि रिश्ता करना है 30-32 साल की औरत से, तब जो है ना अम्मी बोल रही थी वो बड़ी है ज़्यादा, लोग जो है ना बातें करेंगे, बोलेंगे बूढ़ी लेके आ गए। अभी फिर दोबारा जब मैंने दूसरी बात बोली है, फिर कह रही हैं कि बेवा से शादी करना सवाब है। ये डबल माइंडेड लोग हैं। हमारे अलीपुर में ऐसा है ना, 2-3 रिश्ते बाहर किए हैं तो सब कहते हैं इतना बड़ी बड़ी औरतें ली है, ये तो 4 साल तक बूढ़ी हो जाए। तो फिर बूढ़ी औरतें नहीं होती क्या यार? अजीब बात है। अम्मी सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं क्या होती है। अब आपका बंदा है गुलाम अब्बास, ऐसे ना, आपकी शादी होती, वो आपको टाइम नहीं देता, आपके साथ उसकी मोहब्बत वगैरह नहीं होती, फिर उसके साथ आप गुजार पाती? ज़िंदगी गुजारनी थी आपने, नहीं गुजरनी थी ना। ऐसे ही बंदा बाकी ये एज वगैरह और क्या बोलते हैं, ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की खूबसूरत नहीं है, ये चीज़ें नहीं देखता। फ़र्स्ट ऑफ ऑल होती है कि लड़की समझदार हो, घर संभालने वाली हो, इज़्ज़त करने वाली हो। दूसरी बात होती है लड़का और लड़के की मोहब्बत,
वो आपस में अगर मोहब्बत से रहते हैं पूरी ज़िंदगी तो फिर है। मोहब्बत की शादी की थी हमारे, तो हम तो आप लोगों की तो अरेंज मैरिज हुई थी वो तो। छोटे छोटे थे, बस वो कह दिया ये फलाएं की नो हो गई। यार ये भी अजीब है, जब बच्चे पैदा होते थे, लाइक मेरा अभी कोई बच्चा पैदा हो रहा है और दूसरा दिलशाद के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, मेरे घर में अगर लड़का पैदा हो गया या लड़की पैदा होगी तो जैसे ही पैदा हुई है ना तो वो बोलेंगे भाई ये जो है ना दिलशाद की बहू बन गई, वो वाला जो लड़का है अभी वो पैदा हो रही है, उसको 4-5 दिन हुए हैं, रिश्ता भी हो गया। ऐसे जो है ना पहले रिश्ता करते थे अम्मी अब्बू वाले, वो फंसे हुए हैं आजकल। फिर अगर ऐसा होता ना बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब नहीं करते। हम तो जिंदगी गुजार ली अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हमने तो गुजार लिया, अब फिर बच्चों का देखते हैं कैसे उसको जलील करें। जब यही बातें करते हो ना, जलील होना, फिर जाओ रिश्ता ढूंढो, फिर मैं अपनों में नहीं करना, हम कहाँ जाएं, हमारा इतना वो है नहीं, हम ऐसे बंदे भी नहीं हैं, हम सादे से लोग हैं, हमें परेशानी बन जाती है, हम कहाँ जाएं, कहाँ रिश्ता ढूंढें, क्या करें, कैसे लोग होंगे। हम तो मुझे पता हो ना, फिर मैं जब बात करता हूँ कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे रिश्ते मैं आपको बताऊँ 15 रिश्ते चाहिए, 20 रिश्ते चाहिए, 30 रिश्ते चाहिए, मैं अभी अभी आपकी बात करा जो दूँ। है ना, फिर यही बात है सुन के हम कहते हैं बस छोड़ो शादी को, बाद में देखेंगे। वो बाद में देखते देखते बंदा 60 साल का हो जाए, ये गलत बात है। वैसे वो एक बार ना अम्मी अब्बू ने बात की है कि हम लोग उम्रा करेंगे फिर शादी करेंगे, कमेंट्स में आपने देखा था कैसे लोग आपको ठोक रहे थे। हमने ये बात नहीं की थी जो पहले उम्रा करेंगे बाद में शादी, उसका पूरी वीडियो देखते नहीं है, बस थोड़ा सा देख के कमेंट ठोक दिया। हमने कहा हमने कहा है हमारी एक ख्वाहिश है हम उम्रा करें, तो अल्लाह पाक वो कह रहे, मैं उधर बैठा हुआ था पास में, फिर ऐसे बात चल रही थी उम्रे वाली, फिर वो कमेंट्स में सब लोग कह रहे थे उम्रा से ज़्यादा क्या बोलते हैं आप अपने बेटे की शादी करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो जैसे एक बंदा किसी से कर्जा लेके उम्रा करने जाता है और वो नहीं होता, वैसे किसी का हक मतलब आप लोग ख़राब करके उम्रा करने जाओगे तो वो भी नहीं होगा। वो भी हमें पता है, हम बच्चे यार एक तो आप लोगों को पता है निकाह में कितना ज़्यादा बरकत होती है, वो बात भी है। मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी करें, अगर बच्ची कुछ जवान हमारे हो, अल्लाह करे। घर में बच्ची जवान है तो वो उसका निकाह वगैरह पहले को तो शादी रुखसती करके जाओ, नहीं तो निकाह कर लो फिर जाओ। जो बच्चा है तो उसके जवान है तो उसकी भी शादी करके हम क्या कहें, हम यही बात की है अभी शादी करवा लेंगे, फिर जो है अल्लाह पाक अगर देगा तो हमारा नसीब है तो ज़रूर जाएंगे। निकाह में बरकत होती है बहुत ज़्यादा। हाँ हमने ये नहीं कहा अभी बस शादियों को छोड़ो, सब चीज़ें छोड़ो, हमें उम्रा करना है बस। लो कि मैं पता नहीं क्या कहूँ, मेरे मुंह से ना बस कोई ऐसी अल्फाज नहीं आ रहे। क्या कल जो हमने बात की थी भी हमारी जो दिली ख्वाहिश है ना सबसे अहम, हम कहते हैं हम उम्रा कर लें, वही बात, बस बेटे की शादी ज़रूरी है, पहले बेटा जवान है उसका निकाह शादी नहीं करते, इनको उम्र की पड़ी हुई है भी, हम कौन सा जा रहे हैं, हमने बात की है। अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। वैसे जो नेकी का काम है कौन सा हम वो गलत काम कर रहे हैं, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दीन इस्लाम का कोई वो है भी नहीं। क्या कहाँ पे बात ले गई हैं अम्मी, बस छोड़ दो। नहीं बातें बस ऐसे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती नहीं है, आपको बात की समझ नहीं आती, फिर मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, फिर हाइपर हो जाते हैं अम्मी भी और अब्बू भी दोनों, इसलिए मैं फिर कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यार छोड़ो क्या करना है, अब जब वक्त होगा तो कर लेंगे। काम होते हैं ना, अल्लाह ने क्या पता क्या नसीब में लिखा है, पहले शादी नसीब में है तो वो हो जाएगी, बाद में उम्र नसीब में है वो होगा, पहले उम्र नसीब में है या शादी है, ये तो अल्लाह के काम है। बंदा कब्ल अज़ वक्त वो क्या कहते हैं ना, बंदे को तो अपनी सांस का भी पता नहीं है अगली आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल अभी हम आज जिंदा नहीं, वो तो ऐसे हर चीज़ नसीब में तो नहीं होती ना, बंदे पे भी डिपेंड करता है। अब आपके पास जो 6-7 लाख हो, आपकी उसमें शादी भी हो रही हो, उम्र भी हो रहा हो, फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप किस साइड जाते हो, उसमें तो नसीब नहीं आएगा ना। नहीं, वही
कल तो हम बात कर रहे थे, ऐसे लोग हमने देखे हैं बेतहाशा अमीर हैं लेकिन उम्र पे नहीं जा सकते हैं। वो फिर डिपेंड तो उन पे करता है वो जाए क्यों नहीं जा पा रहे। वो अपने फिर कामों में वो नियत की बात होती है ना, नियत साफ हो तो क्यों नहीं जा सकता बंदा। वो सोचते होंगे यार हम लोग जो उम्र पे इतना खर्च करके आएंगे, हमारा ये बिजनेस में हम लोग लगा देते हैं। ऐसे बंदे के अपने इख्तियार में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इख्तियार में नहीं होती। यही बात जो है ना, वो आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको इन बातों का समझ नहीं लगता। वो समझते हैं हर चीज़ बंदे के अपने इख्तियार में है, जो चाहे मर्जी करे। लेकिन मैं कहता हूँ आपके अपने अगर इख्तियार में है तो आपको पता है कब तक ज़िंदा रह सकते हो, आपको पता है औलाद कितनी होती है। ये चीज़ नहीं, ये चीज़ें नसीब से होती हैं ना। बंदा चाहे मैं अभी इस बार बेटा पैदा करूँगा, अगली बार बेटी पैदा करूँगा, या मैं ये कब तक ज़िंदा रहूँगा, ये चीज़ें बंदे के इख्तियार में। ऐसा तो होता है ना। अब आपके पास जो है 100 रुपए है, आप इतना तो डिसाइड कर सकते हो कि मैंने यार इसके साथ बिरयानी खानी है या इसके साथ मैंने रोटी खानी है। वही बिरयानी भी नसीब में होगी तो खाओगे। आप बिरयानी वाली शॉप पे जाओगे, उधर बिरयानी ना मिले आपको फिर दूसरी शॉप पे हम प्रोग्राम बनाते हैं जी, आज जो है ना हम ये चीज़ पकाएंगे, हमारे पास पैसे भी हैं, ये खाएंगे। लेकिन कोई ऐसी वजूहात, ऐसा मसला बन जाता है अचानक, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। हमारे इख्तियार में भी होता है फिर भी नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम बार बार नसीब का कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में होती हैं, करना चाहे। मैं अभी जा रहा था चौक पे, हमने कहा जी ये सिलेंडर और चूल्हा ले जाते हैं, चूल्हे को ठीक करवाते हैं। मेरे इख्तियार में था, हम ले भी गए, चले भी गए। अब आगे कोई खुदा न खास्ता मसला बन जाता, कोई बाइक से हम गिर जाते या कोई मसला आगे से शाप बंद होती या गैस वाली शाप, वो नहीं कर पाते हम, तो फिर क्या कहते हैं। हमारे इख्तियार में भी था लेकिन वो काम नहीं कर पाए। ये चीज़ें होती हैं जो अल्लाह को मंजूर होता है वो बंदा करता है। बाकी ऐसी बात नहीं होती। वो शादी भी अब हमें लगता है अपने इख्तियार में है, उम्र भी लगता है अपने इख्तियार में है। जब पैसा होगा, जब दिल करेगा हम उम्र पे चले जाएंगे। लेकिन जब हम जाएं वो इन चीज़ों के लिए वो पासपोर्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं, या इस तरह का कोई फिटनेस चेकअप करते हैं, कोई मतलब कोई बीमारी शिमारी ना हो, वो उन चीज़ों में हम फेल हो के वापस आ जाए, ना जा सकें, तो फिर ये चीज़ है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, अभी समझ आई है? मेरे समझ में आपकी बातें नहीं आती। हम जो है ना सब चीज़ें अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है। हम कहते हैं जो अल्लाह को मंजूर होगा, शादी होगी, जे को काम बच्चे हैं घर के, जे भी अल्लाह के तरफ से होंगे। और जो है बाकी जो उम्रे वाली बात चल रही थी वो भी अल्लाह की तरफ से है। वो तो मैं मानता हूँ अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन हर चीज़ जो आप लोग नसीब पे छोड़ के बैठ जाते हो ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर हो हर चीज़ आप नसीब पे छोड़ के बैठ जाओ, फिर जैसे बैठी हो ऐसे बैठी रहो यहाँ पे, फिर खाना शाना भी नसीब से बना के आपको दे के चला जाएगा। ये चीज़ अपने बस में है। अभी ये बात कर देखें, आपने कहा है हफ्ते वाले दिन हमारे मिस्त्री आ जाएंगे, मार्बल शुरू करवा। बिल्कुल, वो मार्बल नसीब में नहीं था, वो कुछ दिन रहना था। तो दूसरा जो है सीलिंग वाला नसीब में क्यों नहीं था? वो वाला मिस्त्री सीलिंग वाले को हम रोक देते, हम बोलते कि हमने मार्बल लगानी है, मार्बल वाला आ जाता। बस वही बात कर रही। अभी 2 दिन 3 दिन हो गए, मार्बल वाले काम कंप्लीट करके चले गए, फिर भी दूसरे को बुला के मार्बल वाला हम कह रहे थे जी हफ्ते को जो है ना, मतलब कल मार्बल वाले ने आना था, वो इख्तियार में भी था, कल क्यों नहीं आता है? फिर वो तो हम उसका वेट कर रहे हैं, हम दूसरे को बुला लें तो आ जाएगा। तो वही चीज़ है ना, आगे से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम चल रहा होता है। बंदे को कंफर्म नहीं होता कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये आगे मुकम्मल हो पाएगी या नहीं। हर बंदे की कोशिश होती है। उनको भी कॉल किया, वो भी कह रहे थे कोशिश करेंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक नहीं तो कल आ जाएंगे। यही कोशिश होती है। आगे आ भी रहे थे, आज का बोला भी था, कोई ऐसा मसला बन गया, वो कहते हैं हम नहीं आ सकते, टाइम लग गया तो आ जाएंगे, नहीं लगा तो फिर सुबह। यही बात होती है। जब अल्लाह को मंजूर होगा, काम करना शुरू होगा अल्लाह की तरफ से, वो हर चीज़ ओके हो जाएगी, फिर मिस्त्री भी आ जाएंगे। ये चीज़ आप क्यों नहीं मानता? आप हम कहते हैं नहीं, हर चीज़ नसीब में नहीं होती। ऐसे तो फिर आप बच्चे पैदा करते रहो, 15 बच्चे पैदा कर दो, 20 बच्चे पैदा कर दो, आप कहोगे कि हमारे नसीब में 20 बच्चे थे, मिल गए। ऐसे ही
ये भी अल्लाह की तरफ से होता है कि जिनको ये ना इंसान एजुकेशन इज खुद वेरी कह सकता है। इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। कभी देखे किसी का एक बच्चा है, एक बच्चे के ऊपर जिंदगी गुजार दी। बिल्कुल। किसी के बिल्कुल है भी नहीं, पूरी जिंदगी गुजर गई, दुआएं करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, सब कुछ नसीब में नहीं होते, अल्लाह पाक नहीं देता तो वो खुद तो नहीं जिनके देता। ज्यादा हो रहे होते हैं फिर उनको दे दें जाके। जिनके और तीसरे के देखें तो काफी होते ही है, नहीं किसी है। के 15, किसी के 20, किसी के 8, किसी के 10, इतनी अल्लाह पाक के काम है, किसी को बिल्कुल देता नहीं, दूसरों को जो है ना बहुत सारे दिए हैं। वो फिर ऐसा कर लेना, जिसको बहुत सारे दिए हैं वो फिर उनको दे दें जिनके नहीं हैं। देते भी नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, हम क्यों बांट दें, लोगों को दे दें। मर लेकिन गए। ये बात समझ नहीं ये आती, दुनिया जिनके है बच्चे भाई। नहीं है उनके, जिनके ज्यादा हैं बच्चे, जिनके नहीं है उनको 1-2 दे दें तो इसमें बहुत ज्यादा सवाब है, लेकिन लोग नहीं करते ना, ऐसा नहीं देते वो। क्या बोलूं, बस छोड़ो, बहस हो जाएगी। ऐसे प्यार से जैसे बात हो रही है, प्यार से ही खत्म करते हैं। कुछ ज्यादा बोल इस दिया चीज़ तो में बहस अम्मी वाली अब्बू जो कोई है ना, बात भी नहीं है। बहस वो होती है जो अम्मी अब्बू समझते हैं कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये नसीब को बिल्कुल मानता ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ किसी किसी जगह पे नसीब होता है, किसी किसी जगह पे बंदे का अपना दिमाग, उसकी एजुकेशन, उसका क्या बोलते हैं सोच, और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हर चीज़ वही नसीब पे बात नहीं छोड़ी हमने जाती। की है। हमने कहा सब जो है ना इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, आगे अल्लाह पाक की तरफ से होता है। ये नहीं है हम सो जाएं, आपकी बात मानते हैं, हम सो जाएं, हमने कहा हम कोशिश नहीं करते, कोई चीज का हमने हीला भी नहीं करना तो वसीला कैसे होगा। यही बात मैं कर रहा हूँ, आप कहते हो समझ नहीं आती। समझ नहीं आती। नहीं, आप लोग बात सही समझाने की कोशिश नहीं करते। अभी समझाया है ना, अभी समझ आ गई होगी। आ रही है। अभी देखे, अभी मैं इधर बैठी रहूं, अभी मतलब आपके कहने का क्या है कि जब नसीब में होगा तब शादी हो जाएगी, अभी सोते रहें। नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से। आपका कमरा रेडी हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे, इधर उधर जाएंगे। हाँ तो कोशिश करेंगे ना, देखा बात वही वो आ बात गई। मैं पहले कह गई हूँ ना, मैंने कहा हर काम में कोशिश करनी होती अब तो पहले मैंने आपको क्या कहा है, जाओ रिश्ता ढूंढो, आपने कहा कि बस अब ये कह देते हो कि रिश्ता ढूंढो, अब हम क्या करें। हम कहाँ जाए, हमें तो कोई समझ में नहीं आता रिश्ते वाली बात। यही बात है ना, अम्मी अब्बू भाई शुरू से बिल्कुल वो क्या बोलते हैं सादा, ना किसी से कोई बात ना किसी से मिलना, बस अपने रिश्तेदार और रिश्तेदार, खत्म। वो मोबाइल पड़ा हुआ है, उठाओ, आपके पास पूरी 30 कॉलें ना है रिश्ते के लिए, मेरा नाम भी जिशान नहीं है। काले वाले रिश्ते कहीं कामयाब नहीं होते। क्यों नहीं होते? डरते हैं। वो नीयत बंदा साफ रखे तो हो जाते हैं। और कैसे रिश्ते होते हैं, अब बलोचों के पठानों से रिश्ते हुए पड़े होते हैं, पठानों के बलोचों से, पंजाबियों के सराइकियों से, सराइकियों के पता नहीं कहाँ कहाँ, वो सारे ऐसे ही होते हैं। दरअसल हमारे जो ये पूरा हमारा ख़ानदान है ना, वहाँ पे चाचू की बेटी मामू के साथ, मामू की बेटी चाचू के साथ, या किसी ने अपने मामू से शादी की हुई है, किसी ने अपने चाचू से शादी की हुई है, ऐसे सारे रिश्ते के साथ, रिश्तेदारों के साथ किए हुए हैं। फिर बाहर का रिश्ता आज तक किसी ने किया नहीं है। अभी फिर हर किसी के दिमाग में पता नहीं ये चीज़ किसने फीड कर दी है कि बाहर का जो रिश्ता होता है वो चलता नहीं है। क्या करे अब बंदा आप लोगों का। हमने काफ़ी देखे हैं ना, जिन बाहर वाले रिश्ते किए हैं, कोई किस्मत वाले का कामयाब हुआ है, नहीं तो घर टूट गए, ख़त्म हो गए, ऐसे जो है ना परेशानी बढ़ गई। इसलिए घर बनाने वाले बंदे होने चाहिए, घर बनाने वाले बंदे हों। फिर आप यहाँ पे भी बोलोगी कि नसीब की बात होती है, जिसका घर बनना होता है वो बन जाता है, जिसका नहीं बनना होता वो टूट जाता है। मेन बात पता है क्या होती है लड़की के लिए? मेन बात ये होती है उसके, आप मतलब सास हो, सास और उसका ससुर और बाकी जो मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं यहाँ पे मेरे घर के, वो अगर अच्छे होंगे, उससे प्यार करने वाले होंगे और उसका बंदा भी उससे प्यार करता होगा, कभी लड़की कुछ कर ले तो फिर बात है। कई कोई ऐसी भी होती हैं, चाहे पूरे घर वाले उसके जितनी मर्जी प्यार दें, जो चीज़ मुंह से निकाले मिल जाए,
फिर भी वो ऐसी होती हैं जिन मैंने एक चीज़ बताई है कि ये चीज़ होती है एक नॉर्मल लड़की के लिए, बाकी तो जो वो और होती हैं उनका तो अलग ही हिसाब है। अपने हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जैसा मैं बंदा हूँ वैसे ही अगर मेरे माइंड सेट की कोई लड़की होती है, उसको अगर घर में ऐसा माहौल मिले तो कभी वो लड़की कहीं चली जाए तो फिर बात है। अक्सर ऐसा होता है जो ये घर वर टूटते हैं, पहले वो लव मैरिज जो होती है, पहले बातें शातें कर रहे होते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा, भाई हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, टाइम के साथ बंदा चेंज होता है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद वो वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर इस बात पे बहस होती है, आप तो तब कहते थे हम ये करेंगे, अभी तो वो कर नहीं रहे, इसलिए फिर मसले शसले बनते हैं। वो मतलब बंदा जो है ना, हस्बैंड जो होता है या वाइफ जो होती है, वो एक दूसरे को टाइम देना कम कर देते हैं, मोहब्बत कम हो जाती है, या किसी फैमिली मेम्बर्स की फोर्सिंग होती है उनके ऊपर। जैसे अक्सर ससुराल वाले लड़कियों के मैंने वो सुने हैं, बातें शातें होती हैं ना, तो मुझे पता चलता है हर किसी का, दुनिया का पता चलता है। वो कह रही होती हैं लड़कियां कि यार हमारी जो सास है वो हम पे जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ कुछ खा रहे हैं, वो हमें भाई साहब देख रही हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारती हैं ना, वैसे हम लोग ज़िंदगी गुजारें, कोई हमें देखने वाला ना हो, मतलब अपनी मर्ज़ी से। ये चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आप जहाँ मर्ज़ी चली जाती हो, जो मर्ज़ी ख़रीद के आ जाती हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। माशाअल्लाह अम्मी ने जो है ना नाश्ता वगैरह, हो सॉरी क्या बोलते हैं, रोटी शोटी जो बनानी होती है, नाश्ता तो सुबह चाय का बना के पीस ही लेते हैं ना वो, इसलिए। बाकी अम्मी ने जो है ना अभी रोटी शोटी का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है। और बाकी सीरियस नहीं लेना आपने किसी बात को, नसीब शसीब वाली जो भी सारी बातें हैं, हर चीज़ को मैं मानता हूँ। बस सिर्फ वो क्या है यार, ऐसे अम्मी को थोड़ा बहुत वो दुस्का शुस्का लगाता हूँ, तंग शंग करता हूँ, अच्छा लगता है, बस क्या करें। ऐसे ही वो आप लोगों को बताता हूँ सारी क्या सिचुएशन है। बाकी आप लोगों को पता है ये सामान आ गया सारा। उसके बाद अभी उनको कॉल किया मैंने, मार्बल वाले भाई को, आप लोगों को कंप्लीट बता दिया कि वो कह रहे थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज मैं कोशिश करता हूँ, आज नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह पक्का। अभी सीन पता है क्या है, ये देखें अम्मी बैठी हुई हैं, आटा शाटा बना रही हैं, क्या बात है। फिर रोटी बनानी है। हाँ जी, रोटी बनाएंगे, दोपहर वाला टाइम, दोपहर का टाइम हो गया है खाने पीने का, फिर खाना पीना करते हैं, आगे फिर देखेंगे क्या करना है। सही है माशाल्लाह। आ गया चूल्हा, बन गया रेडी। हाँ जी बन गया। तो कहते थे कुछ कचरा था उसमें, कचरा होता है, कचरा उन्होंने साफ किया तो सही है। इसके अंदर भाई कचरा आ गया था, जिसकी वजह से वो सीन हो रहा था। और मैं आप लोगों को बता रहा था ऐसे अम्मी को जो है ना, मैं थोड़ा बहुत दुस्के शुस्के लगाता रहता हूँ, तंग यार थोड़ा बहुत वो हंसी मजाक हो जाता है। वैसे नॉर्मली मुझसे जो है ना काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं, मैंने कहा आज आप लोगों को बताऊँगा, इसलिए मैंने कहा पहले अम्मी के साथ थोड़ा डिस्कस कर लें, ऐसे हंसी मजाक कर लें। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोगों को, आप लोग सोचो यार ये ज़ीशान की कैसी सोच है या ज़ीशान की अम्मी की कैसी सोच है। सवालात ही मैं कुछ वैसे करता हूँ कि अम्मी को थोड़ा गुस्सा आए और वो कुछ बोलें, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ आप लोगों को बताने के लिए, जैसे आप लोगों के सवालात होते हैं कब शादी करोगे और क्या है क्या सीन है, वो यार सीरियसली अगर मैं देखूँ, अब पहले मैं भी किसी वक्त में कहता होता था कि मैंने यार शादी नहीं करनी, ऐसा ही चलता रहेगा। बात सिर्फ शादी करना वही चीज़ नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा ना बोरिंग फील होता है मुझे खुद भी, मैं इसलिए अम्मी के साथ मजाक शजाक करता रहता हूँ। ये तो वीडियो की बात है, नॉर्मली अम्मी से पूछ लो, मैं ऐसे तंग करता रहता हूँ, कभी कोई बात कभी कोई बात, ऐसे जो है ना अम्मी के पीछे पड़ा रहता हूँ। वो ये कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। मैं कहता हूँ कोई ऐसे बंदा शंदा हो जिसके साथ हंसी मजाक हो, लड़ाई शड़ाई हो, भी होती है, दूसरा घर में जो है ना रौनक भी हो जाती है, दिल लग जाता है। अभी जो है ना फरहान को देखे, वो बिल्कुल अपने अब्बू की तरह है। आपके अब्बू भी ऐसे थे बचपन से, अभी भी वैसे के वैसे हैं, तो फरहान भी वैसा है। बस सारा दिन खाना पीना, जब खाने पीने का टाइम हो खा पी के फिर सो जाना, अपना मोबाइल पे लगा रहना, जब पढ़ाई आ गई तो पढ़ाई पे चला जाना, ऐसे ये भी ऐसे करता था। आप थोड़ा सा है और मिजाज का बंदा, थोड़ा सा हंसी मजाक ये वो, आप कहीं चले जाओ ना आप, वैसे तो हम इधर शेखम बटे जब भी जाते हैं एक साथ जाते हैं, तो कभी कभी आपको अकेला जाना पड़ता है, जैसे कल चले गए तो घर में रौनक भी नहीं थी। वो आई थी आपकी
खाला सिराज शायद की अम्मी, हम्म। वो कह रही थी जिशान नहीं है तो घर में तो खामोशी है। मैंने कहा ऐसे होता है, वो जब ना हो ना रौनक भी नहीं होती। हम भी फिर पड़े रहते हैं और कोई मजाक हंसी मजाक करने वाला बोलने चलने वाला कोई होता नहीं। हाँ, क्योंकि फरहान भाई भी ऐसे ही हैं और अब्बू भी वैसे ही हैं। बस मैं हूँ कि ऊपर नीचे की बातें थोड़ी बहुत लगाता रहता हूँ, तो हंसी मजाक चलता रहता है। वैसे भी जो कोई रिश्तेदार वगैरह आता है तो वो भी ऐसा ही बोलता है। बीच में मैं कराची चला गया था, शबाज आता होता था इधर, फिर जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे बोल रहा था यार आप चले गए थे, मज़ा नहीं आता था, ऐसे ही। तो अपनी बात मैं कर रहा था, शादी की सीरियस बात है, कोई मजाक वगैरह नहीं है। इंशाल्लाह मैं कमरा वगैरह रेडी कर रहा हूँ, जितना वेट करना था कर लिया यार, छोड़ो उस चीज़ को। बाकी जो काम वाम है वो बाद में भी होते रहेंगे। अभी यही है कि अकेला जो है ना बहुत ज़्यादा फील होता है। मैं कहता हूँ कोई बंदा हो ऐसा तंग शंग करने वाला, लड़ाई शराई करने वाला। और बाकी अम्मी जब कभी कहीं बाहर चली जाती हैं इधर उधर रिश्तेदारों में, जैसे अभी अलीपुर गई थी तो पीछे आपने हालात देखे थे ना, कोई सफाई शफाई काम शाम नहीं होते थे, खाना शाना खाना भी मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें भी होती हैं बहुत सारी। इसलिए मैं अभी ये कमरा शमरा अपना रेडी करवा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह रिश्ता वगैरह, ये कोई छोटी मोटी बात आप लोगों को पता है होती नहीं है। और ठीक है, अमीना नसीब की बात होती है, जहाँ पे होना होता है वहाँ पे ही होता है। वैसे पहले मैं लगा रहा था आप लोगों को, चाहे हम 10 रिश्ते भी देख लें, जो लिखा होगा वही होगा, जो नसीब में होगा वो ही मिलेगा। हम जितने मर्जी जोर लगा लेना, ये इधर नहीं करना, इधर करना, इधर नहीं करना, इधर करना है, जहाँ नसीब होगा वहीं पे हो होगा। जाएगा। जी बिल्कुल। वो इंसान के बस में नहीं होता। दूसरा जो है हमें भी बहुत जो है ना वो हाँ, दादी अम्मी को आज तकरीबन 1 मंथ हो गया है जब से चाचू वाले उधर गए थे। हाँ, तब से वो मुझे कह रही हैं, एक बार तो मुंह पे बैठ के मुझसे पूछ लिया है कि कहाँ रिश्ता किया हुआ है आप लोग, मुझे लगता है बताते नहीं हो, रिश्ता आप लोगों ने किया हुआ है। फिर वो मैंने उनको बताया नहीं अम्मी ऐसे बस लोगों की बातें हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, समझाया है बैठ के उनको। तो मुझे वो भी कह रही हैं कि जल्दी रिश्ता करो, शादी करो, उदास हो के ना फिर रही होती हैं। फिर वो अपने मोबाइल पे उन्होंने डाउनलोड किए हुए हैं कुछ सहरे वगैरह, वो सुनती रहती हैं। उस दिन देखा था छत पे डांस कर रही थी वो भी ऐसे। वो कहती हैं यार मैं बुज़ुर्ग हूँ, मेरा कोई पता नहीं है, आपकी खुशी वगैरह देख लूँ। ऐसे काफ़ी सारे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि जल्दी अभी जो है ना शादी करो। बस उस चीज़ को देखते हुए अब मेरा जवाब यही है कि इंशाल्लाह आप लोगों को अभी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बस कमरा शमरा बना लें, उसके बाद आगे सोचते हैं। मेन एक चीज़ तो होती ये है बात यही कमरे होती की। है, जो देखें आपकी नानी है, नाना है, दादी है, हम्म। और भी हैं रिश्तेदार, सब कहते हैं, बुजुर्ग हैं, हर टाइम कहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में हो जाए खुशी देख लें, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं होता। वैसे तो हम तो ऐसे बोल देते हैं वो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन वो अल्लाह को जैसे मंजूर होता है, वही होना बुजुर्ग है। बैठे रहते हैं, नौजवान चले जाते हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे। हम तो दूसरी बात यह है, जितना जल्दी शादी करोगे उतना आपका फायदा हो जाएगा। जैसे आपके अब्बू की जल्दी शादी हुई थी, अभी इतना बूढ़ा भी नहीं है माशाल्लाह, हम भी इतना, मैं भी बूढ़ी नहीं हूँ, तो आप जवान हो गए, हमारा सहारा बन गया, हमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। तो आपको आपके साथ भी ऐसा, जल्दी जितनी शादी करोगे तो जल्दी अल्लाह पाक औलाद देगा, तो आपका जल्दी सहारा हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, बाकी ये नहीं होता। इंसान भी क्यों जल्दी करते हैं या देर में करें, जैसे देखें हमें तो बोलते हैं आप लोग जो है ना वो जल्दी शादी अच्छा कर। किया है, जल्दी शादी की है, अच्छा किया है। अभी देखे आप इतना बूढ़े नहीं हैं, तो आपकी औलाद जवान होगी माशाल्लाह, आपका सहारा बन गई, आपको कोई टेंशन नहीं है, कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो बच्चे सहारा बन गए हैं, वो अभी कमा रहे हैं, आप लोग खर्चा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बिल्कुल। तो हम जो है ना शादी लेट करते हैं। अभी देखें कोई हमारा बच्चा 2 साल का, 3 साल का कोई देखे हैं मैंने। कोई 10 साल, 5-8 साल का, ऐसे हैं, वो कमाने वाले नहीं है। हमारी इतना उम्र हो गई है, हम तो खाने पीने से भी मुश्किल है, जो है ना हमारा घर चलता है मुश्किल। बिल्कुल। ये चीज़ सोचते हैं। पूरा इतना खुला घर है और बिल्कुल अकेला अकेला सा फील होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर हो रहा है। इसलिए फिर उस चीज़ को देखते हुए इंशाल्लाह मैंने फिर ये कमरे का किया है, कमरा अपना सेट करवा रहा हूँ। आप लोग दुआ करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं व्यूज़ पहले से,
तो वो फिर इंशाल्लाह कमरा हमारा एक बार टोटली तैयार हो जाए, उसके बाद फिर ज़ाहिर है शादी करनी है, उसके बाद फिर काम शाम होते रहेंगे, बंदा किचन भी तैयार करवा लेगा और बाकी कमरों में जो वो तो सेटिंग वैसे शेटिंग मैं करनी है वो मजाक बाद कर में रही कर थी, लेंगे। मैंने कहा किचन बनवाना है, अभी फलां करना है, फलां, वैसे मजाक कर रही थी। ये काम तो होते रहेंगे, जो पहले अहम है, जो फर्ज है वो अदा हो जाए, बाकी काम फर्ज नहीं होता। बिल्कुल बस फर्ज यही होता है अपनी छत बन जाए, कमरे हो जाए, तो रिहाइश हो जाए, बाकी चीज़ें तो खाना पीना और बाकी आपके जो दिल्ली ख्वाहिश है हमारी ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ये हम ऐसे बनवाए ऐसे। हाँ वो मैंने ये तो पता होते किया रहते है, हैं। वो मैंने पता किया है, क्या बोलते हैं यार वॉशरूम के अंदर वो शीशे वगैरह नहीं लगते, शीशा और बाकी शावर वगैरह सारी चीज़ें वो अभी मैंने कॉल की है, रेट शेट उनके पता कर लिए हैं मैंने, मार्बल वगैरह लग जाए फिर उसके बाद वो वाला करवाएंगे, टैंकी शैंकी और टूटियाँ शूटियाँ और ये अपना चीज़ें। जो आपके कमरे का जो काम है ना वो एक साथ कंप्लीट कर लो, बाद में फिर वो शादी वाला करेंगे, ये बाद में होते रहेंगे, कोई नहीं, अभी काम चल तो रहा है, ये तो नहीं है हमारा किचन ऐसे पड़ा है हमारा काम नहीं चल रहा। बिल्कुल काम बना हुआ है, बस इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, हो जाएगी इंशाल्लाह, बाकी सारा भी हो गया, ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी के साथ व्लॉग भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह फिर शाम वाले व्लॉग में। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शाम वाले व्लॉग का इंतज़ार करना है क्योंकि काम शाम हमारा होने वाला है, उसने बताया है कि 10:30 11 12 बजे तक मैं जो है ना आ जाऊँगा, या ना आया तो फिर इंशाल्लाह शाम में आप लोगों को मैं बताऊँगा जो भी चीज़ होगी। तो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह शाम वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।